नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं RO एग्जाम के लिए जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको हम पढ़ेंगे और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आपके सारे पर्यायवाची कवर होंगे और इसमें सब कुछ आपका जो हिंदी का सिलेबस है वो सारा ही हम कंप्लीट कराएंगे। तो आप जो भी इम्पोर्टेंट है उसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। इसमें सबसे पहले आ जाता है अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है इसको देख लेंगे। अंधकार का पर्यायवाची है तम, तमिस्त्रा, तिमिर, ध्वात, तमस, तम और फिर अंधेरा। क्या क्या है? तम, तमिस्त्रा, तिमिर, ध्वात, तमस, तम, अंधेरा। उसके बाद आ जाता है अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या हैं? अग्नि के पर्यायवाची में आ जाता है पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वहीन, वेस्वानर, धूम्रकेतु, कृशाणु, जातेदु, आग। कई बार एक पर्यायवाची शब्द देकर परीक्षा में आपसे ये पूछ लेंगे कि धूम्रकेतु, कृशाणु क्या होता है, तो आप इसको गलत मत लगाइएगा। इसको अच्छे से समझ लेंगे कि धूम्रकेतु, कृशाणु और जातेदु, आग ये सभी अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अभिमान। ये हमारी ए वाली सीरीज चल रही है कि ऐसे ही पहले सारे पर्यायवाची को हम देख लेंगे। अभिमान में आ जाता है सबसे पहले अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहम मान्यता, आत्मश्लाघ, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मदमान और फिर आ जाता है मिथ्याभिमान। क्या क्या आएगा अभिमान का पर्यायवाची? अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहम मान्यता, आत्मश्लाघता, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान और फिर मिथ्याभिमान। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अमृत के पर्यायवाची को पढ़ेंगे। इसमें आ जाता है सोम, सुधा। आपने सुना भी होगा प्रेम सुधा रस बरसावे, तो इसमें सोम और सुधा अमृत के लिए ही कहा गया है। फिर आ जाएगा अमी, पीयूष, मधु, मधु आ जाएगा और फिर आ जाएगा अमी, सुभोग, देवभोग, देवानंद, सुबा, सुधा, जीवनोदक, सोम और फिर आ जाएगा देवाहर। क्या आ जाएगा? देवाहर। उसके बाद आ जाता है असुर। असुर के पर्यायवाची देख लेंगे। धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशिचर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान, इंद्रारी। एक बार और पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशिचर, सुरारी, रजनीचर, यातुदान और फिर इंद्रारी। उसके बाद आँख के पर्यायवाची देख लेंगे। बहुत सारी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इसमें आ जाता है कि नयन, दर्ग, लोचन किसके पर्यायवाची हैं, तो ये आँख के पर्यायवाची होते हैं। इनको भी पढ़ लेंगे। नयन, दर्ग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षी और चश्म। क्या क्या होते हैं? नयन, दर्ग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षी और चश्म। फिर आ जाता है आकाश। आकाश के पर्यायवाची में क्या क्या आता है? गगन, जो मोस्टली आप पढ़ते हो कई बार, नभ, अंबर, ये भी इजी से ही है, इनको भी आप बार बार यूज करते होंगे। लेकिन व्योम, अंतरिक्ष भी आप बार बार पढ़ते हो। अनंत, आसमान भी आप बार बार पढ़ते हो। शून्य, पुष्कर, अब्र, घो और तारापथ, ये आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से याद रखने होंगे? व्योम, अनंत, शून्य, पुष्कर, अब्र, घो और तारापथ, ये हो जाते हैं आकाश के पर्यायवाची। नेक्स्ट पढ़ लेंगे हम आम के पर्यायवाची। आम के पर्यायवाची में आ जाता है आम्र, रसाल, पिकबंधु, सहकार और अतिसौरभ। क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है आम्र, रसाल, पिकबंधु, सहकार, अतिसौरभ और फिर आ जाता है अमृत, रप। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं
इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची आकांक्षा। कई बार आपने पढ़ा होगा कि मुझे इस चीज़ की आकांक्षा है, यानी कि इच्छा है। वाच्छा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा, चाह, कामना, ईहा और वासना। क्या क्या हो जाते हैं? आकांक्षा, वाच्छा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा, चाह, कामना, ईहा और फिर वासना। फिर आ जाता है आश्रम। आश्रम के पर्यायवाची देख लेंगे। आश्रम के पर्यायवाची क्या क्या हैं? अखाड़ा, संघ। ये आपने मठ बौद्ध धर्म में कई बार पढ़ा होगा कि मठ में निवास करते थे, तो वो मठ यही वाला है कि उस टाइम पे आश्रम को मठ बोलते थे और वेद के समय में कुटी बोलते थे। तो ये जो मठ और विहार आपका आ जाता है, कई बार आप लोग समझ नहीं पाते, तो ये आश्रम के पर्यायवाची होते हैं। इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो आश्रम के पर्यायवाची में आ जाता है अखाड़ा, संघ, मठ, विहार और कुटी। नेक्स्ट पढ़ लेंगे इंद्र के पर्यायवाची। सुरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, राचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत, यासव, वासव, सुरेंद्र, मेघराज, व्रजधर और मेघराज यहाँ पर 2 बार आ गया है, तो इसको भी अच्छे से लर्न कर लेंगे कि सुरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, राचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत, यासव, वासव, सुरेंद्र, मेघराज, व्रजधर, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र के पढ़ने के बाद हम इंद्राणी के पर्यायवाची को पढ़ लेंगे। इंद्रवधु यानी कि इंद्र की पत्नी, मधवानी, राची, रातावरी, पोलोमी, ये सभी इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। फिर आ जाता है ऋषि। मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ, तपस्वी, योगी, संत, वैरागी, तापस, भिक्षु, महात्मा, ये सभी ऋषि के पर्यायवाची हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में आ जाता है कि तत्वज्ञ किसे कहते हैं, क्योंकि तपस्वी, योगी, संत, इनसे तो आप सभी समझ जाएंगे, तो एग्जामिनर एक डिफरेंट शब्द चुन लेगा। जैसे कि इसमें तत्वज्ञ है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऋषि के पर्यायवाची में मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ, तपस्वी, योगी, संत, वैरागी, तापस, भिक्षु, महात्मा, ये सभी आ जाते हैं। इसके बाद देख लेंगे औरत के पर्यायवाची। औरत के पर्यायवाची में आ जाता है स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली, रमणी, महिला, कांता, मानवी, त्रिया, नारी, गृहिणी, वल्लभा, परिणीता, ललना। एक बार और देख लेंगे। औरत के पर्यायवाची में आता है स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली, रमणी, महिला, कांता, मानवी, त्रिया, नारी, गृहिणी, वल्लभा, परिणीता और ललना। उसके बाद आ जाते हैं कपड़ा। कपड़े के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? चीर, वसन, पट, अंबर, वस्त्र, परिधान, पोशाक, लिबास और पहरावा, ये सभी कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। अब हम देख लेंगे कमल के पर्यायवाची। कई बार सीटेट और यूपीटेट जैसी परीक्षाओं में कमल के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, और कई साल से तो लगातार कमल के पर्यायवाची विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। कमल के पर्यायवाची हैं कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद, सारंग, नलिंग, अब्ज, ताम्रस, परिजात, सरजित और फिर पुंडरीक, ये सभी कमल के पर्यायवाची में आ जाते हैं। उसके बाद कामदेव के पर्यायवाची पढ़ लेंगे। कामदेव के पर्यायवाची में आता है काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग। अनंग के बाद आ जाता है पश्चर, मनमय, रतिपति, मनसिज, पुष्पधनवा, एमर, मीनकेतु, मखध्वज और सबरारी। क्या क्या आता है? काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पश्चर, मनमय, रतिपति, मनसिज, पुष्पधनवा, एमर, मीनकेतु, मखध्वज, सबरारी। उसके बाद देख लेंगे किरण के पर्यायवाची। किरण के पर्यायवाची होते हैं रश्मि, मयूख, मरीचि, अंशुकर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा,
गो, अर्ची। क्या क्या? रश्मि, मयूक, मरीचि, अंशुकर, अंशु और कर अलग अलग है, और ज्योति, दीप्ति, प्रभा, गो और अर्ची। फिर देख लेंगे कुबेर के पर्यायवाची। इसमें आ जाता है आनंद, यक्षराज, धनाधिप, किन्नेरश, राजराज, रत्नाधिपति, धनिक, धनेश, विष्णु और कोषाध्यक्ष। क्योंकि जिसके पास कोष होता है, धन होता है, उसको क्या कहते हैं? कोषाध्यक्ष कहते हैं। तो ये भी इसका एक पर्यायवाची है। एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि हम इसको भूलें नहीं परीक्षा में। अनंत, यक्षराज, धनाधिप, किन्नेरस, राजराज, धनाधिपति, धनिक, धनेश, विष्णु, कोषाध्यक्ष, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देख लेंगे कोकिल के पर्यायवाची। कोयल, जिसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। पिक, वसंत दूत, क्योंकि वसंत ऋतु में कोयल कूकती है तो इसलिए इसको वसंत दूत भी कहा जाता है। कोकिला, प्रभूत, काकपाली और श्यामा। क्या क्या? कोयल, पिक, वसंत दूत, कोकिला, प्रभूत, काकपाली और श्यामा, ये सभी कोयल के पर्यायवाची हैं। श्यामा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि काली होती है। और वसंत दूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वसंत ऋतु में वसंत के आगमन पर ये कूकती है, और कूकती है तो कोकिला कहा जाता है। तो ये सभी कोयल के पर्यायवाची हैं। फिर देख लेते हैं कृष्ण के पर्यायवाची। इसमें आ जाता है मोहन, मुरारी, यानी कि मुरली इनके पास होती है। गोपाल, गिरिधर, केशव, वासुदेव, क्योंकि ये वासुदेव के पुत्र हैं। नंदनंदन, राधा रमन, क्योंकि राधा रानी के साथ इनकी हम पूजा करते हैं। दामोदर, व्रजवल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, क्योंकि मुरली बजाते हैं। द्वारिकाधीश, क्योंकि द्वारिका के राजा थे। यदुनंदन, कंसारी, रणछोड़, वंशीधर, ये सभी कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम देख लेते हैं कबूतर के पर्यायवाची। कबूतर के क्या क्या हैं? कपोत, हरित, रक्तलोचन, पारावत, कलरव और हरिल, ये सभी कबूतर के पर्यायवाची हैं। फिर देख लेते हैं काक अर्थात कौवा। इसके पर्यायवाची हैं वायस, काग, करठ और पिशून। कौन कौन से? काक, वायस, काग, करठ और पिशून। फिर क्रोध। क्रोध तो हम सभी को बहुत ज़्यादा आता है, तो क्रोध के पर्यायवाची तो हमें अवश्य ही याद होने चाहिए। तो क्रोध के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? कोप, रोष। कई बार आपने सुना भी होगा कि मेरे कोप से तुम बच नहीं पाओगे। कई बार किसी ग्रंथ पर आधारित जो सीरियल बनाते हैं उसमें भी कहा जाता है कि कोप या फिर प्रकोप। तो ये सभी क्रोध में आ जाते हैं। रोष, गुस्सा, आक्रोश, अमर्ष, प्रतिघात, कोह, ताव, ये सभी क्रोध के पर्यायवाची हैं। फिर पढ़ेंगे कृपया यानी कि दया। इसके पर्यायवाची हैं अनुग्रह, अनुकंपा, करुणा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूति या फिर सांत्वना। अब देख लेंगे गंगा के पर्यायवाची। गंगा नदी है और गंगा माता भी कहते हैं, तो इसके पर्यायवाची होंगे सुरसरी, सुरसरिता, अमृत रगिनी यानी कि अमृत प्रदान करने वाली, भागीरथी क्योंकि भगीरथ ने इसकी रचना कराई थी। भगीरथ के प्रयास से ही गंगा पृथ्वी पर आई थी, तो इसलिए इसको भगीरथी कहा जाता है। मंदाकिनी, देवनदी, जाह्नवी, देवपंगा, त्रिपथंगा, विष्णुपदी, नदीश्वर और ध्रुवनंदा, ये सभी क्या हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देख लेंगे गणेश के पर्यायवाची। तो गणेश के पर्यायवाची में आ जाता है गणपति, गजबदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन, वर्कतुंड, गौरीसूत, मोदक प्रिय, विनायक, महाकाय, सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति, अंबिके, ईशान पुत्र, ये सभी गणेश के पर्यायवाची हैं। इनको भी अच्छे से लर्न कर लेंगे। फिर आ जाता है घोड़ा। कई बार आपकी परीक्षा में दे दिया जाता है कि तुरंग किसे कहते हैं, क्योंकि घोड़ा से तो सभी समझ जाते हैं, लेकिन तुरंग एक अलग सा शब्द है, ये घोड़ा का ही पर्यायवाची है, तो इसको भी याद कर लेंगे। घोड़े का पर्यायवाची में आता है तुरंग, है, अश्व, घोटक, बाजी, सैंधव और आ जाता है असूई मानक। कौन कौन से? तुरंग, है,
असव, घोटक, वाजी, सेंधव और आसवी मानक। उसके बाद देख लेंगे घर के पर्यायवाची। ये हम सभी को याद ही होने चाहिए क्योंकि हम सभी घर में ही रहते हैं। तो इसका पर्यायवाची जो है सबसे पहले वो देख लेंगे आलय, आवास, गेह, गृह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वास, वास स्थान यानी कि रहने का स्थान, शाला, सदन। कौन कौन से? आलय, आवास, गेह, गृह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वास, वास स्थान, शाला, सदन आदि। उसके बाद देख लेंगे चंद्रमा के पर्यायवाची। उसमें आ जाता है सोम, सुधांशु, राकापति, ध्रुवराज, विधु, मयंक, सुधा। ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची में आते हैं। निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर यानी कि कला दिखाने वाला, क्योंकि कभी कभी चंद्रमा घटता है और कभी बढ़ता है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कलाधर कहते हैं। इंदु, मृगवाव, हिमांशु, क्षापनाथ, चंद्र और निशिपति यानी कि रात का स्वामी निशिपति। ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देख लेंगे जल के पर्यायवाची। उसमें आ जाता है पानी, नीर, अंबु, सलील, अमृत, त्योय, उदक, वारी, जीवन, मेघपुष्प, पयस, पानी, सारंग। ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देख लेंगे जंगल। जंगल के पर्यायवाची में क्या क्या आता है? उसमें आ जाता है विपिन, कानन, अरण्य, वन, अटवी, कानार, अख्य, बीहड़ और अभ्यारण्य, झाड़ी। ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। परीक्षा में अगर आपके आ जाता है विपिन किसे कहते हैं तो आप उसमें बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहेंगे। आप उसको कर देंगे कि जंगल को ही विपिन कहा जाता है या जंगल का पर्यायवाची विपिन है। कानन, अरण्य, वन, अटवी, कानार, अख्य, बीहड़, अभ्यारण्य, झाड़ी ये सभी जंगल के ही पर्यायवाची होते हैं। फिर आ जाता है सीता, सीता माता। तो उसके लिए आ जाता है जानकी, वेदई, जनकसुता यानी कि जनक की पुत्री, जतक कन्या या फिर जनकमात्मजा। ये सभी सीता के पर्यायवाची हैं। अब अपने तिरंगे झंडे के बारे में देख लेंगे पर्यायवाची कि झंडे का पर्यायवाची क्या होता है? ध्वजा, पताका, केतु। ये सभी झंडे के पर्यायवाची हैं। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। आपको यहाँ पर आरओ ARO परीक्षा के लिए हिंदी का पूरा कोर्स उपलब्ध रहेगा। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।